दोस्तों, आपका स्वागत है सेंसेक्स सीक्रेट्स के पहले ऑफिशियल वीडियो में। आज हम बात करेंगे उस सवाल की जो हर इन्वेस्टर और ट्रेडर के दिमाग में घूम रहा है। स्टॉक मार्केट इतना क्यों गिर रहा है? सेंसेक्स लाल है, निफ्टी टूट रहा है और पोर्टफोलियोज में डर छा गया है। लेकिन डरिए मत, आज हम आपको बताएंगे टॉप 10 पावरफुल रीजंस जो इस गिरावट के पीछे हैं। सिर्फ रीजंस ही नहीं, एग्जाम्पल्स और रियल इंसाइट्स भी देंगे जो हर इन्वेस्टर को जानना जरूरी है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिए क्योंकि यहाँ मिलेंगी वो बातें जो आपको कहीं और नहीं मिलेंगी, सिर्फ सेंसेक्स सीक्रेट्स पर। इसलिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। 1. ग्लोबल ट्रेड टेंशन। सबसे पहला कारण ग्लोबल ट्रेड वॉर का डर। 2025 में ट्रंप प्रशासन ने फिर से टैरिफ लगा दिए मेक्सिको, कनाडा और चाइना पर। इंडिया डायरेक्ट इम्पैक्ट में नहीं था, लेकिन जो एक्सपोर्ट बेस्ड इंडियन कंपनीज हैं उन पर बहुत असर पड़ा। फार्मा और टेक्सटाइल कंपनीज ने वीक रिटर्न्स दिखाए। 2. फॉरेन इन्वेस्टर। 2025 में अब तक फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने 1 लाख करोड़ से ज्यादा मार्केट से निकाल लिए हैं क्योंकि अमेरिकी डॉलर मजबूत हो रहा है और वहां के बॉन्ड्स और मार्केट्स बेहतर रिटर्न दे रहे हैं। इससे भारतीय रुपया गिरा और मार्केट को तगड़ा झटका लगा। 3. कमजोर कॉरपोरेट आय। बड़ी कंपनीज की तिमाही परिणाम 2025 में बहुत कमजोर रही। तीसरी और चौथी तिमाही में तो बहुत निराशाजनक संख्याएं आईं। आईटी, बैंकिंग और एफएमसीजी में अपेक्षित आय नहीं आ पाई, जिससे मूल्यांकन 2025 में बहुत कमजोर रही। 4. हाई वैल्यूएशंस एंड मार्केट करेक्शन। फरवरी 2025 में मार्केट कैपिटलाइजेशन टू जीडीपी रेशियो 114% तक पहुंच गया, जो बफेट इंडिकेटर के हिसाब से ओवर वैल्यूड जोन है। रिजल्ट प्रॉफिट बुकिंग शुरू हुई और एक बड़ा करेक्शन आया। 5. डोमेस्टिक इकोनॉमिक स्लोडाउन। इंडिया की जीडीपी ग्रोथ मल्टी ईयर लो पर है। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन स्लो है। कंज्यूमर स्पेंडिंग भी कमजोर हुआ है। हाई इन्फ्लेशन प्लस लो सैलरी ग्रोथ ने जनता की बाइंग पावर कम कर दी, जिस ऑटो और रिटेल सेक्टर्स पर असर पड़ा। 6. रुपये गिरते गिरते 87 प्रति यूएसडी तक चला गया। शुरुआती 2025 में इससे आयात महंगे हो गए, कंपनियों के मार्जिन घटे और मार्केट और दबाव में आया। 7. राइजिंग इन्फ्लेशन प्रेशर्स। ग्लोबल इन्फ्लेशन थोड़ा कम हुआ है, लेकिन इंडिया में कॉस्ट प्रेशर अभी भी बना हुआ है। कंपनीज हायर रॉ मटेरियल कॉस्ट्स को कंज्यूमर्स पर पास नहीं कर पा रही, जिससे प्रॉफिट मार्जिन्स कंप्रेस हो गए, खासकर कंज्यूमर स्टेपल्स और डिस्क्रेशनरी में। 8. पॉलिसी अनसर्टेनिटी। बजट 2025 यूनियन बजट 2025 में कुछ टैक्स राहत तो मिली, लेकिन कैपेक्स बढ़ाने के लिए कोई बोल्ड स्टेप नहीं लिया गया, जिससे इंफ्रा और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स डिसअपॉइंट हुए। साथ ही आरबीआई के रेट कार्ड का भी कोई साफ सिग्नल नहीं मिला, जिससे अनिश्चितता और बढ़ी। 9. सेक्टोरल वीकनेस। आईटी, बैंकिंग, फाइनेंस 2025 में सबसे ज्यादा गिरावट देखी गई। आईटी, बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर्स में आईटी कंपनियों को यूएस स्लोडाउन ने हिला दिया और बैंकों को स्ट्रेस लोन्स और एनपीएस ने दबा दिया, स्पेशली अनसिक्योर्ड लोन्स में जो रिटेल साइड से रिस्क बढ़ा। 10. ग्लोबल इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी। यूएस रिसेशन का डर बढ़ रहा है, जॉब ग्रोथ स्लो है, कंज्यूमर स्पेंडिंग नीचे आ रही है, कैपिटल आउटफ्लो हो रहा है और इमर्जिंग मार्केट्स में कैपिटल शिफ्ट हो रहा है चाइना जैसे देशों की तरफ, जहां स्टिमुलस प्रोग्राम्स चलते जा रहे हैं। इससे इंडियन मार्केट अंडर परफॉर्म कर रहा है। तो दोस्तों, ये थे 10 सबसे बड़े कारण क्यों 2025 में इंडियन स्टॉक मार्केट लगातार गिरता रहा। अब सवाल है, क्या बॉटम आ गया है? क्या रिकवरी पॉसिबल है? अगर अर्निंग्स इंप्रूव हों, आरबीआई क्लैरिटी दे और ग्लोबल मार्केट स्टेबलाइज हो जाए तो आने वाले क्वार्टर्स में मार्केट बाउंस बैक कर सकता है। लेकिन फिलहाल कॉशन रखना जरूरी है। क्वालिटी स्टॉक्स में एसआईपी जारी रखो, ओवर लेवरेजिंग से बचो और पैनिक में डिसीजन मत लो।